Hello bachcho, that's a lecture of mathematics for class 12th. There you have few problem from your exercise 1.1. So let's start. Sorry. There's a first question is that that's a given a set A is have the element 3 and 5 and set B have the 7 and 11. You have to show that the relation R given by R AB, A belongs to A and B belongs to B, A minus B is odd, is an empty relation from A to B. Yes बच्चे, आपको रिलेशन गिवन है कि आपका जो रिलेशन बनना है दैट्स ए बी, जहाँ पे ए जो एलिमेंट है वो ए से है और बी एलिमेंट जो है वो बी सेट से है. बट इन दोनों में एक रिलेशन जो गिवन है दैट्स अ रिलेशन इज ए माइनस बी इज ओड. ठीक है, एंड आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है दैट्स अ एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. अब देखिए बच्चे, ए के लिए जो आपका सेट ए था दैट्स 3 एंड 5 था, उसके पास एलिमेंट. सेट बी के पास 7 और 11 है. ठीक है, आई हैव राइट द पॉसिबल ऑर्डर पेयर. यहाँ से पॉसिबल ऑर्डर पेयर क्या बन सकते हैं? 3 7 3 11 5 7 5 11. ये पॉसिबल ऑर्डर जो है ऑर्डर पेयर, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 4 ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं. अब ज़रा देखते हैं क्या ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन जो गिवन है दैट्स ए माइनस बी इज ओड, इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं. बच्चे आपके पास रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन है. दैट्स अ रिलेशन जो है आई मार्क हियर दैट्स ए बी. यहाँ पे ए जो है वो बिलोंग करता है ए से, बी बिलोंग करता है बी से, और कंडीशन या फिर एक तरह से रिलेशन जो गिवन है दैट्स ए माइनस बी इज ओड. ये ओड होना चाहिए. अब जो बच्चे मैंने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनाया है, मैं फर्स्ट वन को चेक करती हूँ. ये इसके पास एलिमेंट है 3 और 7. यहाँ पे मैं 3 मान लेती हूँ. ये सेट ए से ये मान लेते हैं सेट ए से है, ये आपका ए हो गया और ये हो गया बी. ठीक है, ए एंड बी हो गया. ए माइनस बी क्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए. आपने ए माइनस बी करते हो तो बच्चे ये 4 आता है. 4 तो इवन नंबर है, तो ये आपका रिलेशन में नहीं सेटिस्फाई करता रिलेशन की कंडीशन. सेकंड जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है उसके पास है 3 और 11. 11 माइनस 3 करते हो या फिर दैट्स ए माइनस बी है, इसको लिख लीजिए 3 माइनस 11. ये भी आपके पास 8 आया, वो भी इवन है, तो ये भी पॉसिबल रिलेशन जो रिलेशन के लिए ए माइनस बी इज ओड होना चाहिए उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता. ऑर्डर्ड पेयर थर्ड में देखते हैं. 5 और 7 उसके एलिमेंट है. 5 माइनस 7 करते हो तो दैट विल बी 2 आएगा, वो भी आपका इवन पेयर बनता है. ओड तो नहीं बना ना भाई. इन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी का डिफरेंस जो वो ओड आना चाहिए, बट यहाँ पे तो ए माइनस बी का डिफरेंस इवन टर्म आ रही है. ये भी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता. 5 माइनस 11, 11 में से जब आपका 5 डिटेक्ट होगा दैट्स विल बी 6. ये आपका 6 आ गया, ये भी एक इवन नंबर है. सो बच्चे इससे जो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर था वो मैंने ऑर्डर्ड पेयर बना के देखा और उन ऑर्डर्ड पेयर में से कोई भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता. सो ये क्या है? एक एम्प्टी रिलेशन है. क्लियर है? फ्रॉम ए टू बी के लिए ये एम्प्टी रिलेशन बनेगा. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम थी बच्चे, इफ R इज अ रिलेशन, आपको कंडीशन R एक रिलेशन है लेस देन फ्रॉम ए में एलिमेंट आपको गिवन है. सेट ए के लिए एलिमेंट आपके पास ये है एंड सेट बी के लिए एलिमेंट ये है. ठीक है, राइट डाउन द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू R रिलेशन और ऑल्सो फाइंड आउट द इनवर्स. क्या कह रहा है? लेस देन, यानी कि बच्चे देखिए आपके पास जो रिलेशन डिफाइन है ना दैट इज A and B, where A belongs to A, B belongs to B, and A must be less than of a B. ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए यहाँ पे. अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है देन आप कहोगे कि ये रिलेशन मतलब सॉरी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो ये रिलेशन बनाएगा. ये आपको गिवन है, उसने चेक कर लेते हैं. देखिए बच्चे आपको गिवन है सेट A जो है 1 2 3 4 5 है, सेट बी जो है वो 1 4 5 है. ठीक है, एंड जो आपके रिलेशन गिवन है दैट्स
A and B is belongs to relation R, where A is belongs to A, B is belongs to B, AB must be less than of B. ज़रा बना के देखिए बच्चे, 1 का 1 के साथ बनाओगे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं पॉसिबल। 1 का 4 के साथ करते हो तो 1 4 से छोटा ही तो है, बन जाएगा एक सेट। 1 का 5 के साथ बनाओगे तो 1 5 से छोटा ही तो है, बन गया। सिमिलरली आप 2 विद 1, भाई 2 जो है वो 1 से बड़ा है, नॉट पॉसिबल। 2 विद 4 बनेगा, 2 विद 5 बनेगा, क्योंकि B जो है वो बड़ा होना चाहिए A से, और ये हो रहा है हमारा। फिर आपका थर्ड वन में देखती हूँ 1 के साथ, तो क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो 3 विद 4, 3 विद 5। सिमिलरली आप 4 4 का बनाओगे, इक्वल्स टू की कंडीशन नहीं गिवन है, B मस्ट बी ग्रेटर देन ऑफ A, जो B है वो बड़ा होना चाहिए या फिर A जो है वो छोटा होना चाहिए B से, तो ये तो इक्वल आ गया। 4 4 पे पॉसिबल नहीं है, 4 5 बिल्कुल पॉसिबल है ना, 5 5 पॉसिबल है। ये बन गया आपके रिलेशन, ठीक है। रिलेशन इनवर्स फाइंड आउट कराना था बच्चे। रिलेशन इनवर्स में इनकी पोजीशन ही तो रिवर्स करनी होती है, यानी कि 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 5 4। क्लियर है? सो आरवीएम देख गिरेगी, देख कहाँ चढ़ का बैठी। अभी अभी लिसन लिसन, आरवीएम सुनो तो चाहिए, नहीं सुनोगे? मम्मा से बात भी नहीं करोगे? मम्मा ये क्या किया आपने, बताओ तो। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चे, दैट्स गिवन है एक सेट A है विच हैव द एलिमेंट A B एंड C, डिटरमाइन वेदर रिलेशन डिफाइंड बाय द R। आपके पास ये रिलेशन डिफाइन है AA AB AC BB BC CA CB एंड CC, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव होगा या नहीं होगा, आपको ये चेक करना था। पहले तो देखिए बच्चे, आपके पास R जो डिफाइन है, क्लियर है ये चीज़, उसके जो आपको सेट्स रिलेशन में सेट्स है, A का है, A B का है, AC B B का, B C का, C A C B C C। अब रिफ्लेक्सिव की बात करें तो बच्चे इफ़ यू रिमेंबर, रिफ्लेक्सिव सेट था क्या हमारा? अगर बच्चे आपको रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन याद हो तो वहाँ पे डिफाइन था A जो सेट है दैट बिलोंग्स टू रिलेशन R वेयर A मस्ट बी बिलोंग्स टू A, यही था। और इसमें एक्स्ट्रा भी अगर आ जाता था नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, A का A के साथ है रिलेशन, ये रहा, B का B के साथ ये रहा, C का C के साथ है, A का B के साथ भी है, A का C के साथ भी है, तो ये भी अलाउड है। रिफ्लेक्सिव में तो अलाउड है ये, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, यस, ये आपका रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक को अगर आपको इफ़ यू रिमेंबर बच्चे, सिमेट्रिक में आपके पास था क्या, डेफिनेशन थी A और B इज बिलोंग्स टू रिलेशन R, दैट इम्प्लाइज B विद A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब ज़रा चेक करते हैं, A दोनों ही दूसरे के, आप चाहे इनको A को इधर लिख लो, A को इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड वन इज़ AB, क्या यहाँ पे B A गिवन है? A B के लिए AC है, BB है, BC है, BA नहीं है, AB है बट BA नहीं है। फिर हम AC के लिए चेक करें तो CA है, ठीक है। BB का खुद में वो रिवर्स में खुद में है, सिमेट्रिक है। एंड देन चेक करते हैं BC के लिए CBB गिवन है एंड CA के लिए AC गिवन है, CC के लिए, लेकिन AB के लिए BA गिवन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, क्लियर है। फिर बात करते हैं हम ट्रांजिस्टिव की।
बच्चे ट्रांजिस्टिव, इफ़ यू रिमेंबर ट्रांजिस्टिव में क्या था, अगर रिलेशन ए बी एंड आर बी सी, दैट इम्प्लाइज रिलेशन ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ज़रा, ए भाई ए इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती, ए बी जो है, ए बी प्रेजेंट है, एंड इसका अगर मैं ए बी है और सेकेंड वन बी सी, ये देखिए ए बी, आई यूज़ अनदर पेन, वेट, ये आपके पास ए बी प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है, एंड बी नेक्स्ट है बी सी। तो ये देखिए बच्चे, क्या ए सी प्रेजेंट है ये रहा, तो ये ट्रांजिस्टिव होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है बच्चे क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चे, यू हैव टू शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन, क्या चीज़ शो करनी है, ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज ट्रांजिस्टिव बट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ना तो वो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। उसने क्या दिया बच्चे, रिलेशन, मतलब रिलेशन है, आपको रिलेशन, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर ले रखे हैं 1 2 3 4 5, ये आपके नेचुरल नंबर आ गए। उसने रिलेशन क्या डिफाइन किया हुआ है, ए बी है एंड ए बी इज बिलोंग्स टू रिलेशन आर वेयर ए इज लेस देन बी या बी इज, यहाँ पे ग्रेटर देन दे रखे हैं, यानी कि बी जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए। तो आपको प्रूव करना है कि वो ट्रांजिस्टिव नहीं है, द सेट नहीं, यू हैव टू शो दैट द कि वो ट्रांजिस्टिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। नहीं हो सकता। देखिए बच्चे, मैं अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करती हूँ, अभी रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या डेफिनेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव में ए का, यही तो चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं देखिए बच्चे, नेचुरल नंबर में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी बनना चाहिए, तो आप कह सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव है, बिकॉज कंडीशन इज दैट कि ए इज मस्ट बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए इज बिलोंग्स टू ए, यही तो कंडीशन थी। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर मैं 1 1 का बनाती हूँ, क्या ये आपका ए है, ये बी है, क्या बी ए से बड़ा है? नहीं ना, इक्वल्स टू है। ये ए है, ये बी है, क्या बी यहाँ पे बड़ा है? नहीं। यहाँ पे मैं देखती हूँ बी क्या ए से बड़ा है? नहीं। तो आपका रिफ्लेक्सिव नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता। नो, नॉट एनी नेचुरल नंबर। ग्रेटर देन इटसेल्फ, खुद से बड़ा थोड़ी ना हो सकता भाई, वो इक्वल्स टू ही तो होगा खुद के। क्लियर? बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, बात होगी। नेक्स्ट वन इज द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए चलो भैया, मैं नेचुरल नंबर से 2 नंबर्स उठा लेते हैं। दैट्स अ 3 4। मैंने एक सेट ले लिया 3 4। 3 4 बिलोंग करता है आर से, 4 इज ग्रेटर देन द 3। आपको पता है बच्चे, सिमेट्रिक में अगर ए बी इज बिलोंग्स टू आर, देन बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। तो ये देखिए बच्चे, ये आपका ए बी है, तो मैं इसको बी ए करती हूँ, दैट्स अ 4 and 3। क्या फिर हमारा ये जो बी है, ये 3, वो बड़ा होगा 4 से? नहीं ना, तो सिमेट्रिक भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो ये सिमेट्रिक भी पॉसिबल नहीं है। सो नो, सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट वन इज द ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव के लिए बच्चे आपकी कंडीशन क्या होती है? इफ आर ए बी एंड आर बी सी है, दैट इम्प्लाइज आर ए सी होना चाहिए। यही चीज़ थी ना। अब ज़रा देखते हैं बच्चे, ए बी मैं इसको ले लेती हूँ 2 3 3 4, ठीक है। देन देखिए बच्चे, क्या 2 3 सेट लिया, 3 4 सेट लिया। अब ये देखिए बच्चे, 2 3 है आपके पास, जो ए सी है यानी कि 2 and 4,
2 and 4 लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, बिकॉज देखिए बच्चे कंडीशन क्या गिवन है, ए बी इज ग्रेटर देन ऑफ ए, तो बी बड़ा ही तो आ रहा है, तो ट्रांजिस्टिव होगा। दैट्स क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सेकंड पार्ट था बच्चे। शो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल्स टू, आपके पास रिलेशन क्या देखिए बच्चे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 दैट्स अ सेट। आपको रिलेशन डिफाइन है कि ए बी इज बिलोंग्स टू आर एंड दैट्स अ डिफाइन ए इज लेस देन और इक्वल्स टू बी। ए जो है या तो लेस देन हो या इक्वल्स टू बी हो। देन आपको देखना है बच्चे इज रिफ्लेक्सिव, ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिस्टिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, करते हैं ज़रा। मैं फर्स्ट देखती हूँ रिफ्लेक्सिव। बच्चे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, दैट्स ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए इज बिलोंग्स टू ए। अब ये देखिए बच्चे, उसने कंडीशन दे रखी है ए इक्वल्स टू हो सकता है बी के, तो 1 1 रिलेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 भी बनाओगे, 3 3 भी बनाओगे, सो ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि उसने दे रखा है ए इज इक्वल्स टू बी, दैट्स यस हो जाएगा। ठीक है, देन ट्रांजिस्टिव की बात करते हैं बच्चे। ट्रांजिस्टिव के लिए क्या है बच्चे, आर ए बी एंड आर बी सी अगर बिलोंग करता है देन आर ए सी मस्ट बी बिलोंग्स टू आर, होना चाहिए ये। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आर ए बी अगर मैं ले लेती हूँ, ए बी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला लेते हैं, दैट्स 2 4 4 6। तो ये देखिए बच्चे 2 4 6 में लेते हो तो आपके पास एक 2 4 था, 4 6 भी था, तो क्या इस रिलेशन में 2 6 बिल्कुल अबव कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, ए इज लेस देन बी, बी बड़ा है, तो ये ट्रांजिस्टिव होगा। बात करें सिमेट्रिक की, बच्चे सिमेट्रिक कहता है कि सिमेट्रिक में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है देन बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये दोनों चीज़ बिलोंग करनी चाहिए। तो ये देखिए बच्चे, अगर मैं यहाँ पे एक सेट डिफाइन कर लेती हूँ, दैट्स 2 4 ले लिया, ये आर से है, 4 2 अगर मैं इसका रिवर्स करती हूँ 2 4 लेती हूँ, क्या ये आर में बिलोंग करेगा? कंडीशन क्या है, या तो ए और बी आपस में बराबर हो या बी बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे बी तो छोटा ही हो गया, तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे आप लोगों का, दैट्स चेक वेदर द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ए रियल नंबर। डिफाइन, आपको सेट डिफाइन है बच्चे, दैट्स आर ए बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी ऑफ क्यूबिक। ठीक है, आर डैश इज अ सेट ऑफ ए रियल नंबर है बच्चे। ठीक है, अगर मैं एक सेकंड के लिए, देखिए बच्चे, अगर इसको आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। पहले मैं चेक करती हूँ बच्चे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में देखते हैं बच्चे, तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव में अगर आपका दैट्स ए बी बिलोंग करता है देन नहीं सॉरी ए जो है वो दैट्स बिलोंग्स टू आर, यही था हमारा। अब ज़रा देखिए बच्चे, मैं मान लेती हूँ सेट ऑफ ए रियल नंबर है, मैंने 1/2 ले लिया, आर डैश में बिलोंग करता है। ठीक है, देन मैंने सेट बनाया R1/2, ये सॉरी 1/2 और 1/2 का सेट बना। अब ज़रा देखिए बच्चे, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूबिक, उसने कंडीशन ये गिवन है, बी का क्यूबिक करते हो, क्या ये ग्रेटर होगा 1/2 को क्यूबिक करते हो तो ये आपका 1/8 मिलेगा, तो क्या 1/8 जो है वो ग्रेटर है 1/8 से, सॉरी 1/8 जो 1/2 से बड़ा है, नहीं, तो आपका रिफ्लेक्सिव पॉसिबल नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आई रिपीट बच्चे, मैंने सिंपल सी चीज़ ये किया, 1/2 एक एलिमेंट लिया दैट्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर डैश। आपके लिए रिलेशन जो डिफाइन है वो आपको है, दैट्स सॉरी नॉट अ रिलेशन, दैट्स अ सेट। आपको रिलेशन डिफाइन है ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी ऑफ ए क्यूबिक, यहाँ पे ए ये हो गया, बी ये हो गया,
ठीक है, मैंने क्या किया, बी का क्यूबिक करती हूँ तो दैट्स 1/8 एंड 1 आपका ए जो है वो 1/2 है, दैट्स इक्वल्स टू, ये पॉसिबल है नहीं ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है। सिमेट्रिक की बात करूँ तो देखिए 1 और 3 आप लेके चलते हो, दैट्स बिलोंग्स टू आर। इसमें बच्चे अगर आप चाहो तो 1 2 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 2 का क्यूबिक करोगे तो वो 8 क्या 1 से छोटा हो जाएगा? भाई मैंने 1/2 ले, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कोई भी नेचुरल नंबर्स को, क्योंकि दैट्स अ सेट ऑफ ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठा लीजिए। देन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना होता है बच्चे, ए बी अगर आर में बिलोंग है तो बी ए जो सेट है वो भी आर में होना चाहिए, यानी कि 1 3 अगर इसमें है तो 3 1 भी होना चाहिए। अब ज़रा देखिए बच्चे 1 3 जो सेट बनाया है मैंने, दैट्स बिलोंग्स टू आर, इसका अगर मैं क्यूबिक करूँगी तो ये 1 से ग्रेटर है, बन रहा है, समझ रहे हो इस चीज़ को। एंड अगर मैं 3 और 1 लेके चलती हूँ, दैट्स 3 1 इज लेस देन बिलोंग्स टू करते हो, तो 1 का क्यूबिक क्या 3 से बड़ा हो जाएगा? नहीं पॉसिबल ना, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं होगा, ना सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव है। बात करें ट्रांजिस्टिव की, तो ट्रांजिस्टिव में मैंने क्या किया 37 4 एक सेट डिफाइन किया और 4 और 3 एक सेट डिफाइन किया। बी तो दोनों में सेम ही है, होना क्या चाहिए ए सी बी, ये ए है और ये सी है, यानी कि 37 और 3 है, ठीक है। ये 37 और 3 भी इसमें लाई करना चाहिए, ठीक है। देन 37 और 3 अगर इसमें लाई करना चाहिए तो ज़रा देखिए बच्चे, मैं 37 और 3 का सेट लेके चलती हूँ, आप 3 का क्यूबिक कीजिए, 3 का क्यूबिक कीजिए, 3 3 is 9 एंड दैट्स 27। क्या 27 37 से बड़ा है? क्या उसके इक्वल है? नहीं ना, तो ये ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। सो आपका जो गिवन सेट है ना तो वो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिस्टिव है, बस। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 13। इन दैट क्वेश्चन बच्चे आपको डिफाइन है सेट ऑफ ए रैशनल नंबर गिवन था, लेकिन उसमें से मतलब एम्प्टी सेट जो आपका जीरो सेट है उसको भी डिटेक्ट करके इसको डिटरमाइन करना है कि दैट्स अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव। यहाँ पे आपको सेट जो डिफाइन है बच्चे, दैट्स आर इज इक्वल्स टू ए बी, दैट्स ए बी इक्वल्स टू 4 वेर ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू आपका क्यू माइनस 0, इस सेट से बिलोंग करता है। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। देखिए बच्चे रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने 1 1 लिया, 1 1 मैंने सेट लिया, 1 इससे बिलोंग करता है, 1 1 जो है मैंने रिलेशन में डिफाइन किया। बच्चे मैं 1 1 का प्रोडक्ट करती हूँ तो ये क्या वो 4 आएगा? नहीं ना। मैं यहाँ पे अगर मतलब 3 3 ले लेती हूँ, दैट्स बिलोंग्स टू आर, दैट्स 3 3 is 9, क्या वो 4 के इक्वल आया? नहीं ना। अगर मैं 4 3 ले लूँ, दैट्स 12, क्या वो 4 के इक्वल आया? नहीं ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें तो बच्चे ये देखिए, आप सिमेट्रिक अगर मैं यहाँ पे 2 2 ले लेती हूँ या 1 4 ले लेते हैं, मैं 2 2 का प्रोडक्ट करती हूँ 4 मिलता है, 4 1 का करती हूँ 4 करती हूँ। मैंने क्या किया, इसका रिवर्स, ये आपका ए बी है, इसको बी ए लिखती हूँ, दैट्स 2 2 1 4। अभी भी इनका अगर मैं ए बी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करूँगी बच्चे, वो आपको 4 ही तो मिलेगा, तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ट्रांजिस्टिव की बात करें तो बच्चे ट्रांजिस्टिव में आपने सिंपल सा क्या चेक करना है, आर ए बी एंड आर बी सी अगर बिलोंग करता है, क्या वो आर ए सी भी लाई करेगा। देखिए ज़रा इसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज में नहीं गई, यही करती हूँ। दैट्स अ ट्रांजिस्टिव के लिए बच्चे, आपका ट्रांजिस्टिव के लिए देखिए बच्चे, मैंने ए बी ले लिया, मान लेते हैं इसका ये 2 2 ही ले लेती हूँ मैं, 2 2 is 4 एंड नो। देखिए बच्चे मैं इसको ले लेती हूँ 1 4 एंड 4, बट ये बन ही नहीं पा रहे, 4 1 लूँगी तो ये तो वही हो गया। अब ज़रा देखिए बच्चे 1 1, चलिए ये मैंने ले लिया, ये आपका ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ए सी बनेगा 1 1। क्या 1 1 का प्रोडक्ट मल्टीपल जो है वो 4 आएगा?
नहीं आएगा ना तो ये ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। क्लियर है? सो दैट्स ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस द problems from exercise 1.1. Thank you.